नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो दोपहर 2:13 तक है और इसके पश्चात दशमी है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 8:02 तक, इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। साध्य योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है। 2 लग्नों से संबंधित ज्योतिषीय चर्चा है और साथ ही साथ आज 24 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल मिथुन में, चंद्रमा कर्क में है, बुध कन्या में, शुक्र सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला में संचरण करें। शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में, देवगुरु वक्र अवस्था में मीन में। तो ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातः काल ही थोड़ी देर तक शनि के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुधवार का दिन शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर होगी। आज का ये दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सतर्क सावधान होकर के ही आगे बढ़ना है और कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपके लिए श्रेष्ठ हो जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की बात कर लें तो 24 अक्टूबर दिन सोमवार, अमावस्या, दीपावली। तो उस दिन दीपावली है, गणेश जी की पूजा, कुबेर की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा, तो इन्हें पूजा की वो रात्रि है। तो आप उनकी पूजा करिए, आराधना करिए। मुहूर्त आपको मैं बता चुका हूं, उसी मुहूर्त के आधार पर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। चलते हैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, आपके लग्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं बीते दिनों से बता रहा हूं। आज जिन लग्नों की चर्चा है वो 2 लग्न कौन कौन है। तो पहला लग्न है तुला। यदि आप तुला लग्न के हैं और आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं, या यूं कहें कि तुला लग्न की कुंडली में चतुर्थ भावगत यदि चंद्रमा हो तो ऐसा जातक राजनीति निपुण और उच्च पदस्थ अधिकारी बनता है इस चंद्रमा के कारण। यदि सूर्य लग्न में, तुला लग्न की चर्चा चल रही है, लग्न में नीच का भी हो तब भी ऐसा जातक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में चला जाता है और वहां पर जबरदस्त सफलता हासिल करता है। नोट कर लीजिएगा, मैंने तुला लग्न की चर्चा की है। तुला लग्न की बात करें तो शनिदेव इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। ये जिस भाव में होंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। विशेषकर ये जिस भाव में बैठे हों, यदि इन पर पापक ग्रह की दृष्टि न हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब तो कहना ही नहीं, ये अत्यंत उत्तम परिणाम देने वाले बन जाएंगे।
और तुला लग्न की कुंडली में 12वें भाव का बुध भी बहुत बढ़िया माना गया है। यह बुध यदि बलवान अवस्था में हो तो जातक का भाग्य सदैव साथ देता है, बल्कि ये बुध जातक के भाग्योदय में विशेष सहयोगी होता है। ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और उसके धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ही उसके जीवन में उसका विशेष विकास होगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि मंगल या शनि सूर्य एक साथ हो तो जातक को संतान की ओर से बहुत कष्ट उठाना पड़ सकता है। आज का जो दूसरा लग्न है यह है धनु लग्न। यदि आपका जन्म धनु लग्न में है तो यह सूत्र आप अपने ऊपर घटा सकते हैं। एक भी घटित हो रहा है तो आप आजमा लें, 100% घटित होगा। पहला सूत्र कहता है कि पंचम का गुरु धनु लग्न में प्रबल भाग्यवर्धक माना गया है। ऐसा जातक ज्ञानी, परोपकारी, धनवान होगा ही होगा। धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव का मंगल जातक को शौकीन और परस्त्रीगामी बना देता है। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि दशम भाव में गुरु के साथ हो जाए तो फिर ऐसा जातक निसंदेह उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। और धनु लग्न की कुंडली में यदि अष्टम भाव का बुध हो तो यह नोट करके रखिए कि यह बुध जातक को आजीवन त्वचा रोग से पीड़ित करके रखेगा। एक और सूत्र आपको बताता हूं धनु लग्न से संबंधित। धनु लग्न में सूर्य यदि लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो तो यहां बैठे सूर्य विशेष लाभप्रद हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे सूर्य के कारण चाहे जातक नौकरी में जाए, राजनीति में जाए, हर क्षेत्र में वो सफलता हासिल करेगा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः 2 लग्नों की हमने चर्चा की, तो कुल मिलाकर के 6 लग्नों की चर्चा आज पूर्ण हुई और बाकी के 6 लग्नों की चर्चा आने वाले दिनों में हम राशिफल में ही करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए हैं इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अक्षरशः घटित होने वाले हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि मैंने अभी सूर्य की चर्चा की, धनु लग्न की कुंडली में सूर्य को कहा कि लग्न में है, पंचम में है या नवम में है तो जातक को हर तरह का सुख देंगे इत्यादि मैंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब ऐसी अवस्था में सूर्य मृत अवस्था में हो तब फिर मैंने जितने अच्छे प्रभाव कहे हैं मिलेंगे वो तब भी मात्रा उसकी कम हो जाएगी। ऐसा सूर्य शनि से दृष्ट हो जाए, ऐसा सूर्य पीड़ित हो जाए शनि की दृष्टि इत्यादि अथवा राहु इत्यादि से, हालांकि राहु नवम में पीड़ित नहीं कर सकेगा, राहु और सूर्य की युति नवम में हो तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ पंचम और लग्न में हो तो दिक्कत है। तब ऐसी अवस्था में मैंने जितनी बड़ी बातें कही कि इतना होगा ये होगा, उसमें तब फिर आप कह सकते हैं कि कमी आएगी। अन्यथा जितने भी सूत्र जिस लग्न के लिए मैंने बताए हैं ये आपके लग्न में एक भी आपकी कुंडली में घटित हो रहा है, जितने घटित हो रहे हैं आप आजमा लीजिए, अक्षरशः आप पर घटित होने वाले हैं। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए शनिदेव के और इसके पश्चात पूरे दिन फिर बुध के नक्षत्र में रहेंगे। शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है ये चंद्रमा। बुधवार का दिन है, ठीक है, बाकी कार्यक्षेत्र में खुशी मिलेगी, विशेष करके घर परिवार से आपको खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आज आपका पूरा होगा। साथ के लोगों का आपको विशेष साथ मिलने वाला है, वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। अधिकारी भी आज कहीं ना कहीं आपसे खुश रहेंगे। आपको भी यही प्रयत्न करना है कि आप ऐसा कोई व्यवहार किसी के साथ करिए ही मत जिससे लोग नाराज हो जाए। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका खूब सहयोग करिए। जरूरत पड़ने पर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी सहानुभूति प्रकट करिए, परंतु बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला है तो यहाँ पर आप जीतते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं, परंतु आज वाहन का उपयोग सावधानी के साथ करना है क्योंकि वाहन से चोट लगने का भय है। नजदीकी रिश्तों में यदि कोई परेशानी चल रही है तो वो परेशानी बहुत हद तक दूर होगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, विवाद की संभावना है, सो प्यार का इजहार न करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलने से आज आप थोड़े असंतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोग की संभावना है और साथ ही साथ जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है उन्हें भी परेशानी होगी। आज किन्नर को दान दीजिए।
उनसे आशीर्वाद लीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद, निवेश कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, शनि और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि गुरु की दृष्टि से भी ये दृष्ट हैं। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और वहीं किसी भी कार्य के लिए आपने प्लानिंग बनाया तो समझ लीजिए आज आपके द्वारा लिया गया फैसला सत्य सिद्ध होगा, सही सिद्ध होगा। आज आपका दिमाग बड़ा जबरदस्त काम करेगा, आपकी छठी इंद्रिय जैसे पूरे दिन जागृत रहने वाली है। घटनाओं का आभास आपको पहले ही होगा। कोई भी काम एकाग्र होकर के आप करिए, अंततोगत्वा जो रिजल्ट आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा। सोच विचार करके अगर काम करते हैं, योजना बना करके काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम आज ही आपको निपटा लेना चाहिए। दिन सफलता प्रदायक है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को लाभप्रद कहा जाएगा। व्यापार से लाभ मिलने वाला है, व्यापार में फायदा होगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अनचाहे ट्रांसफर की सूचना यदि आपको मिल गई थी तो समझ लीजिए सूचना वापस ली जाएगी। किसी की बुराई नहीं करनी, सोच समझ करके ही कोई बात कहनी है और बिन मांगी सलाह आज किसी को मत दीजिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि अनबन की स्थिति है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और प्रेम संबंध में यदि तनाव है उसे भी दूर करने का प्रयत्न करिए। विशेषकर आज जीवन साथी का मूड हो सकता है कुछ बिगड़ा हुआ हो तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, उनको दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है, निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, शनि और इसके पश्चात फिर बुध के नक्षत्र में सकारात्मक रहने वाला है दिन। हर मामले में आपको भी आज बड़ा दिलवाला बनना होगा। खुले मन से विचार करिए, जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करिए। कार्यक्षेत्र में सब कुछ आपके पक्ष में है दिखाई पड़ रहा है और जो आपके सहयोगी हैं वो भी आपके लिए अनवरत साथ आपका देंगे। उच्चाधिकारियों से भी वक्त आने पर आपको समर्थन मिलेगा। लाभ के योग बन रहे हैं, यश मान सम्मान के योग बन रहे हैं और व्यापार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। मीटिंग इत्यादि के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई डील है तो वहां भी आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलने वाली है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नया मोबाइल, लैपटॉप, वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। परंतु एक मूल मंत्र याद रखिएगा, आज आप अपनी भावना या मन की बात किसी से भी शेयर मत करिएगा। जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से सकारात्मक सोच रखिए, ईमानदार बने रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। आने वाले दिनों के कार्यों की, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं आपके, उसकी चर्चा अपने जीवन साथी से अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ परिणाम देने वाला माना जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द से आप परेशान हो सकते हैं। खानपान पर नियंत्रण रखिए, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। और आज एक चम्मच दही घर से खा करके निकलिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातक निवेश से बचे। दिन वैसे सामान्य है पर आत्मविश्वास रहेगा, सोचे हुए काम होंगे। किस्मत का 50-50 आज यहां खेल है, मिलेगा भी पर 100% नहीं। योजना से बना लीजिए, जैसे 50% भाग्य है, 50% योजना के सहारे आगे बढ़िए। आज गलत फहमी और साथ ही साथ भ्रम उत्पन्न कराने वाला है दिन। यदि कोई गलती आपसे हुई है तो गलती सुधारने की कोशिश करिए तो आप सफल होंगे। पुराना कोई विवाद था, उस विवाद को दूर करने का प्रयत्न करिए। जितना हो सके आज परेशानी से अपने आप को दूर रखने का ही प्रयत्न करिएगा। खर्च पर कंट्रोल रखिए और कहीं भी रहिए, जो भी कहना है, जिससे भी कहना है, सीधी बात कहिए, बात को तोड़ मरोड़ कर कहने से बचिए। काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। ऑफिस में है, दुकान पर है, किसी भी छोटे बड़े किसी भी व्यापार में है, दिन बढ़िया है। कारोबार से संबंधित यदि यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा की लाभप्रद है। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन में बड़े बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को सामान्यतः ठीक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़े, थकान और आलस्य की स्थिति भी है। आज माता पिता के आशीर्वाद से ही काम करिए, फायदा रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से करें। और सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, ये चंद्रमा शनि और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। पैसा कमाने के लिए प्रयत्न तो आप जबरदस्त करेंगे, आय भी होगी, परंतु देखा जाए तो आय से अधिक व्यय होने वाला है। वैसे मौके एक के बाद एक महत्वपूर्ण मौके मिलने वाले हैं। किसी व्यक्ति से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दोस्तों से, भाइयों से जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर देखा जाए तो विपरीत से आज पूरे दिन आप अट्रैक्ट होते रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका नहीं बन पा रहा था वो विपरीत के सहयोग से शुरू होने जा रहा है, बन जाएगा।
पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। व्यक्ति की विश्वसनीयता आज पहले ही परख लेनी होगी। व्यापार से संबंधित थोड़ी टेंशन रहने वाली है। कर्मचारियों की कमी या कर्मचारियों की अनदेखी के कारण भी आज आपको हानि होने वाली है। फिर भी काम करिए, भागदौड़ भी करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश न करिए। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करिए। जीवन साथी के रवैये से भी थोड़ा परेशान आप होंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, सावधान रहिए। और विद्यार्थियों को आज मेहनत करने से चूकना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा मेहनत कराने वाला है दिन, लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित होती दिखाई पड़ रही है। आज घी का दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, निवेश आप अवश्य करिए। दिन बढ़िया है तो इस दिन का फायदा उठाइए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी और दिन श्रेष्ठ है, इस दिन का आपको श्रेष्ठ परिणाम उठाना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश तो करिए ही, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं जिससे आपके करियर को ग्रोथ मिल सकता है तो वो कदम उठाइए। नौकरी में पदोन्नति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। कामकाज के मामले में तो आज का दिन है ही आपको बढ़िया देने वाला। आमदनी में वृद्धि के योग है। कहीं रुका हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है, परंतु आज बिना सोचे समझे किसी को धन उधार मत दीजिएगा। दोस्तों से या कुछ खास आपके जो मित्र, उनसे आपको मदद मिलेगी, विशेष करके व्यापार के मामले में। कारोबार आपका ठीक ठाक रहने वाला है। क्रोध मत करिए, आपके आक्रामक स्वभाव के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी से मदद मिलेगी, जीवन साथी से सम्मान प्राप्त होगा और प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए समय को अनुकूल कह रहा हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना होगा। गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, परहेज कीजिएगा। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करूं तो अगर कहीं कोई परेशानी, असंतुष्टि, चाहे वो नजदीकी रिश्तों में हो, कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो सहयोगी या उच्चाधिकारी के साथ कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद हो गई थी, तो उससे दूर करने का प्रयत्न करिए। अधिकारियों से बातचीत करिए। आप अपनी बात से आज किसी को भी सहमत कर सकते हैं। कामकाज में यदि कोई बड़ा सुधार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बुजुर्ग की सलाह लेकर के काम करिए, ज्यादा अच्छा होगा। समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बस धैर्य आपको रखना होगा। समय के साथ चलिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपका आज ही हो जाए, लेकिन हाँ, प्रयत्न करें तो वक्त पर सब कुछ हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन मैं ठीक ठाक कह रहा हूं। व्यापार बढ़ाने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आय में थोड़ी कमी भी रहे तब भी मैं मान कर चलता हूं कि इतना तो हो ही जाएगा कि आपके लिए ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो बनते काम बिगड़ जाएंगे। और हाँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिए, नहीं तो आज लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। आज आपके अपने भी आपसे कुछ ज्यादा ही नाराज होते दिखाई पड़ रहे हैं। काम बिगड़ सकता है, तो जरा सचेत रहिए। दाम्पत्य जीवन से तो सामान्य है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना देना नहीं करना चाहिए। ऐसा विवाह का प्रस्ताव न भेजें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, मन भटकेगा ज्यादा, थकान और नींद थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना, शनि और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में लाभ के योग है। उपहार प्राप्ति करने के योग है। अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहने वाले हैं और आपका फैसला सभी के द्वारा मान्य होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, पर हां, उचित यह होगा कि सलाह लेकर के उठाइए। जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे सलाह लीजिए। मन की बात मन में ही रखिए। अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एकाग्र होकर के काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप हर उस काम में सफल होंगे जो एकाग्र होकर के आप करते हैं। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा कार्य जो बहुत दिनों से अधूरा छूटा पड़ा था वो कार्य आज आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। जिस अधूरे कार्य के चलते नुकसान हो रहा था वो कार्य आज आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बेहद उपयोगी समझा जाएगा और विपरीत से आज विशेष सहयोग भी मिलेगा। आकर्षण भी विपरीत के प्रति रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन जरूर है, निराशा भी आपको होने वाली है, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी की बात है। और स्वास्थ्य के मामले में गले से संबंधित परेशानी, गले में दर्द इत्यादि या दंत रोग, दांत से संबंधित रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज शिव मंदिर में जाइए और एक पान का बीड़ा शिव मंदिर में अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। धनु के जातक निवेश ना करें।
और कोई भी कार्य विशेष करके कोई बड़ा कदम उठाने चाहते की सोच रहे हैं तो पिता की सलाह से उठाएं, तो दिन अच्छे से बीतेगा। हर मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, इससे भी आपको फायदा होगा, आपके ज़्यादातर कार्य पूरे होंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलने वाला है। किसी भी कार्य को करने के लिए जल्दबाजी में फैसला न ले, और जो कार्य करने की इच्छा न हो, दिली तमन्ना न हो, तो संकोच में पड़ करके जबरदस्ती कोई काम न करें। फायदे में नहीं रहेंगे, नुकसान में जाएंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को सामान्य कहूंगा। व्यापार में लाभ तो रहेगा, पर छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना होगा, छोटी छोटी बात की भी परवाह करनी होगी। कोई बड़ा निवेश अभी आपको नहीं करना है, किसी बड़े निवेश का ऑफर है वही से टालिए। वैवाहिक जीवन सामान्यतः ठीक है। प्रेम संबंध में भी सफलता की स्थिति है, प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा, दिन अनुकूल है, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया। धनु के जातक आज किन्नरों को दान दें और उनसे आशीर्वाद लें। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, शनि और इसके पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं अपने जीवन में, अपने व्यापार में। बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं आप। अचानक कोई कार्य मत करिएगा। यात्रा इत्यादि का कोई कार्य है तो अचानक नहीं। काम के प्रति यदि देखा जाए तो जोश पूरे दिन बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में रहें या फील्ड वर्क में, ज्यादातर कार्य आपके वक्त पर ही पूर्ण होंगे। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह खुश रहने वाले हैं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई पुराना विवाद जो कि आपके जीवन में चल रहा था उससे आपको मुक्ति मिलेगी, यहां से आपको फायदा है। बस नकारात्मक सोच खुद पर भारी मत पड़ने दीजिए और किसी से कोई अपेक्षा रखने की कोई आवश्यकता नहीं। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने का है समय, मेहनत करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति तो है ही, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, सावधान रहिए स्वास्थ्य को लेकर के। आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण आपके लिए अच्छा रहेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ा कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप करिए, परिणाम विलंब से थोड़ा मिलेगा, समय लगेगा, लेकिन जो भी परिणाम मिलेगा वो श्रेष्ठ होगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कह रहा हूं। मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलने वाला है। समय आपके पक्ष में है, बस इस समय को व्यर्थ मत गवाइए, अपने प्यार को बढ़ाने में लग जाइए। कुंभ राशि के जातकों की यदि बात करूं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आपको आगे बढ़ाना होगा, सफलता आपको मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखा रहा है। कारोबार व्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए, यात्रा से आपको फायदा होगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, निवेश भी आप कर सकते हैं। खर्च, कोई बड़ा खर्च यदि करना है तो खर्च के मामले में अचानक कोई फैसला न ले, पहले उसको अच्छी तरह से विचार कर लें, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। इससे किसी बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सावधानी के साथ करिए। और लेन देन के मामले में भी आज बेहद सचेत रहिए, बल्कि लेन देन का मामला अकेले मत पूरा करिए, नहीं किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी का जरा सम्मान करें। और विद्यार्थियों की बात करें, जीवन साथी का आज ही नहीं हमेशा सम्मान करें। विद्यार्थियों की बात करें तो मेहनत से अच्छा परिणाम निकलने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य भी ठीक है। आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करें। मीन के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं मैं। कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपकी बात को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलने वाला है, परंतु एक बात ध्यान में रखिए कि दूसरों की मदद से मत चूकिए। मौका मिलने पर, वक्त आने पर सबकी मदद करिए। कोई उलझन थी, कोई पुरानी समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज किसी दोस्त को धन उधार देना पड़ सकता है तो सोच समझ करके ही दें। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार होगा या सुधार करने के लिए सही समय है। घर परिवार के से आपको संपूर्ण रूप से मदद मिलने वाली है। घर परिवार का फैसला यदि आपके लिए हो रहा है तो उस फैसले को स्वीकार करिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप भी कोई निर्णय ले रहे हैं परिवार के लिए तो परिवार का पूरा समर्थन आपको प्राप्त होगा। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जितने भी जरूरी काम है पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबार में आज व्यस्तता रहेगी, लेकिन दिन बढ़िया है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया है दिन। कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, नाम, मान, सम्मान में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है।
खर्च पर बस अपने नियंत्रण रखिएगा और कार्यस्थल पर बहस जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इससे दूरी बना करके रखिएगा। हालांकि जो आपका मन कह रहा है जो सही है उसका पक्ष रखिए, परंतु बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद, घर का वातावरण भी खुशियों भरा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टि बल्कि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो परिणाम वहां आपके पक्ष में है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों में आपको राहत मिलेगी, परंतु वाहन इत्यादि से चलाते समय सावधानी बरतिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। सभी मीन राशि के जातक आज लाल चंदन अपने माथे पर अवश्य लगाएं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।